पवन सिंह के डायलॉग मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ज्योति सिंह बहुत ही शालीनता से गई थी, लाइव थी और वो बेचारी जिस दर्द को बयान की है उसका दर्द पूरा दुनिया देखा है। इनका मामला एक तलाक के कोर्ट में ये हुआ है, तो जब ज्योति सिंह तलाक नहीं देंगी तो क्या पवन सिंह तलाक ले लेंगे? विधायकी कोई खरीदने वाली वस्तु है जो पवन सिंह खरीद के ज्योति सिंह को दे देते, जो उनके पिता ये बात बोलते। वही ज्योति सिंह यूपी में रो रही हैं, तड़प रही हैं और यूपी के कुछ पुलिस महिलाएं आकर ज्योति सिंह को ट्रोल कर रही हैं। तो यूपी के किसी थाना से ये कॉल आता है कि आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा, आप थाना आइए। और कहा जाता है कि जो इस इंसान को अभी खुद ही नहीं टिकट मिला है वो इंसान अभी ज्योति सिंह को क्या टिकट दिला देंगे। ज्योति सिंह लगातार गुहार कर रही हैं 4-5-6 महीने से कि पवन सिंह आइए, मेरा मदद कीजिए, पवन सिंह आइए, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम बातचीत करेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह जी इनसे बात करती है वीडियो कॉल पे, और बात क्या क्या होता है ये मैम बताएंगे सच्चाई कि आखिर में क्या आगे ज्योति सिंह जी करने वाली हैं। और आप लोग को बता दें कि पवन सिंह जी अब चुप्पी तोड़ दिए हैं, अब वो भी चुप रहने वाले नहीं है, आकर सोशल मीडिया पे सारी सच्चाई खोल के रख दिए हैं ज्योति सिंह के। कल तो मैम स्वागत है, कैसी हैं? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि ज्योति सिंह जी से आपको बात हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, ज्योति सिंह से बात हुई है, वैसे ऐसे ही अभी तो वो जिस तकलीफ में है उनसे ज़्यादा बात भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग सारी समाज सेवियाँ उनको सांत्वना दिए हैं और उनको समझाए हैं कि आप टूटिएगा नहीं। हम सारे देश की महिलाएं जितने भी समाज सेवियाँ हैं, बिहार क्या पूरे भारत की समाज सेवियाँ उनके लिए खड़ी हो चुकी हैं। तो हम बोले कि बस आप टूटिए नहीं, हिम्मत जुटा के रखिए और आप अपना प्रयास पहल करते रहिए। हो सकता है कि पवन सिंह में सुधार हो जाए, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। ज्योति सिंह आगे क्या करने वाली हैं? ज्योति सिंह का भी कोई सोच नहीं है। ज्योति सिंह अभी ये मन बना के गई थी कि अगर मेरा पति मुझे अपना लेता है तो मुझे अपने गृहस्थी को जीना है और कहीं ना कहीं पति के साथ लाइफ बिताना है। लेकिन पवन सिंह जी आकर कह रहे हैं कि जब पति के लिए इतना ही प्यार था, परिवार के लिए इतना ही फिक्र था, तो ये चुनाव से 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये चुनाव के समय ही क्यों दिखा? राजनीति है ये। देखिए, ज्योति सिंह आज आप भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं, उनका मामला सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है क्योंकि पवन सिंह ना उनका पर्सनल फोन उठाते हैं, सब ब्लैकलिस्ट किए हुए हैं, ना पर्सनल उनके व्हाट्सएप मैसेज होता है। तो मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह लगातार गुहार कर रही हैं 4-5-6 महीने से कि पवन सिंह आइए, मेरा मदद कीजिए, पवन सिंह आइए, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये भी सोशल मीडिया पे आकर बोली है कि पवन सिंह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा पति चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि वो महिला के पास जितना शक्ति था, जितना शब्द था, जितना दिमाग था, जितना मन में बात था, वो सब रख चुकी हैं। वो महिला कहीं ना कहीं लास्ट चांस ये उनको लगा कि अब मेरा पति ही राजनीतिक में जब खड़ा हो रहे हैं तो अब मैं क्या राजनीतिक लड़ूँ, चलूँ मैं अपने गृहस्थी को देखूँ। फिर उन्हें ये भी लगा कि हो सकता है कि मेरा पति, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से बोली थी कि अगर पवन सिंह नहीं आ रहे तो ज्योति सिंह को चले जाना चाहिए अपने ससुराल, क्योंकि वो उनका घर है। तो वो समाज के और भी कुछ लोग बोले होंगे, तो सभी के बातों को वो अनुकरण करते हुए उनको लगा कि अगर ससुराल जाने से मेरा गृहस्थी बच सकता है तो वो बेचारी अपने स्वाभिमान को साइड रखकर एक सरल, एक विनम्र होकर अपने ससुराल गईं। उन्हें ये लगा कि अगर हम गिर के अपने पति के पास जाएंगे तो हो सकता है कि पति मुझे गले से लगा ले। लेकिन कहाँ ये सुनने में आ रहा है कि पति को अपनाने के लिए, पति के साथ रहने के लिए गई हैं? पवन सिंह जी का यह भी बयान है कि वो टिकट लेना चाह रही है, कह रही हैं कि मुझे टिकट दिला दीजिए, मुझे चुनाव जिता दीजिए। और उसके बाद उनके पिताजी का भी यही कहना है, ज्योति सिंह जी के पिता कहे हैं कि मेरी बेटी को चुनाव जिता दीजिए, नेता बना दीजिए, उसके बाद मेरी बेटी को छोड़िए चाहे रखिए, वो आपकी मर्जी। देखिए, हो सकता है कि पवन सिंह अगर पिता बने तो हो सकता है कि अपने बेटी को यही बात बोले, अपने दामाद को यही बात बोलेगा कि हमारी बेटी को ये चीज कर दीजिए दामाद जी और आप हमको छोड़ दीजिए। हो सकता है कि इसके मन में सिर्फ पैसा से ज्यादा इसका कोई वजूद नहीं होगा, कोई सोच नहीं होगा। आप लोगों को लगता है कि कोई भी संसार का पिता जिसका दामाद इतना नालायक है, कहीं ना कहीं तलाक का कोर्ट में आवेदन डाले हुए है, उस दामाद से वो पिता ऐसा अपेक्षा करेगा? जो दामाद कारा काट जाता है, जो दामाद उस एरिया से घूम के आ जाता है और कहीं ना कहीं अपनी मतलब उनकी बेटी को नहीं अपनाता है, वो दामाद से कोई पिता ऐसा अपेक्षा कर सकता है? और दूसरा बात आपको ये कहना चाहेंगे कि क्या विधायकी कोई खरीदने वाली वस्तु है जो पवन सिंह खरीद के ज्योति सिंह को दे देते, जो उनके पिता ये बात बोलते? आपको अच्छी तरह होना चाहिए कि जब तक ज्योति सिंह में खुद का काबिलियत नहीं होगा तब तक जनता ना उनको वोट देंगे, ना उनको जिताएंगे। तो मेरा कहना है कि ये सब पवन सिंह का बनाया हुआ एक आडंबर है, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के चेहरा को धूमिल करने की प्रयास और कहीं ना कहीं पिता को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और अपने बुराई को छिपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगाने का एक पहल
सवाल और प्रयास है, लेकिन जनता सब जानती है। और मुझे लगता है कि संसार का कोई भी ऐसा पिता नहीं होंगे जो अपने बेटी के जीवन खराब करके और बेटी के विधायकी मांगेंगे। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी भी भावुक होकर कह रहे हैं, मेरा भी मन करता है, मेरा भी शौक है कि मैं भी अपना बेटा बेटी का मुंह देखूं। जैसे कि मेरा उम्र 40 साल हो चुका है, मैं भी थक कर काम करके आता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा दरवाजा खटखटाओ तो मेरी बेटी या बेटा खोले, लेकिन बूढ़ी माँ खोलती है या तो मेरे घर में स्टाफ खोलते हैं। उस समय दर्द वो अपना बता रहे हैं। अच्छा, तो दर्द बता रहे थे तो बीवी पास में थी और वही बता रहे हैं कि आई ज्योति सिंह तो बोली कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाने का ही मतलब सोच लीजिए कि अभी आप क्वेश्चन जो किए कि विधायकी मांगने आई थी, तो फिर ये बात तो क्यों बोलती कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे? विधायकी बनने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, काराकाट में जाना पड़ेगा ना। लेकिन वो पवन सिंह का मुंह से सत निकल गया, क्या बोले कि हम यहाँ से अब नहीं जाएंगे। पवन सिंह को क्या चाहिए था कि अगर बच्चा से लगाव होता, अगर बेटा बेटी का शौक होता, तो वो अपने बीवी को बोलते कि अब हम ही आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन कोर्ट में चल रहा है केस, तो कैसे रख सकते हैं? मेरा बात सुन लीजिए, कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब कोर्ट में केस चल रहा था तो फिर काराकाट में क्यों मांग में सिंदूर भर के वो अपना इलेक्शन में बुलाए थे? जब कोर्ट में केस चल रहा था तो अपने बीवी को क्यों अपने सीने से लगा लिए? जब कोर्ट में केस चल रहा था तो इलेक्शन के लिए घर घर क्यों घुमा रहे थे? जब कोर्ट में केस चल रहा था, अभी साल भी नहीं लगा है, अभी इनकी जो दोहरी नीति है, जीवन जीते हैं, तो उस समय इनको कोर्ट का आदेश और कोर्ट नहीं याद आ रहा था। और जब बीवी अपने रिश्ते बचाने के लिए गिर के गई कि मुझे ना कोर्ट से कुछ करना है, ना मुझे आपसे कुछ लेना है, बस मुझे अपना लीजिए, बीवी का दर्जा दे दीजिए और मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य दीजिए, तो उस समय इस इंसान का हृदय नहीं कल्पा कि अगर मेरी बीवी माँ बनेगी तभी तो हम बाप बनेंगे। तो इस इंसान को तो बीवी से गले से लगा लेना चाहिए था। अच्छा मैम, ये देखिए कि पवन सिंह जी को सरकार की तरफ से Y+ सुरक्षा मिला है, क्या कहना चाहिएगा? इसका क्या राज हो सकती है? अब क्या राज हो सकती है? ये तो बिल्कुल आपका दम सही क्वेश्चन है कि एक बेटी कहीं ना कहीं रो रही थी, लाइव होकर तड़प रही थी, सिसक रही थी, और हमारे यूपी सरकार के हमारे माननीय क्या उनका नाम है, योगी जी बोलते हैं कि बेटियों के लिए मैं शक्त हूँ, और कोई मेरे बेटी का सम्मान, देश के बेटी का सम्मान बिगाड़े तो बुलडोजर से हम उसके घर को ही तोड़वा देते हैं। और यहाँ कैसी दोहरी नीति योगी जी के अब देखने को मिल रही है कि रो रही थी, सिसक रही थी, और रोड पर आ गई है बेटी, और कहीं ना कहीं उस पुरुष को सुरक्षा मिल रहा है जो पुरुष का 3-4 गो भाई, और उसके बाद वो खुद को बोलता है कि हमारे पास हम पावर स्टार हैं, हमारे पास दुनिया का दौलत शोहरत सब है, वो अपने घर में है, उस व्यक्ति को सुरक्षा मिलता है। लेकिन वही ज्योति सिंह यूपी में रो रही हैं, तड़प रही हैं, और यूपी के कुछ पुलिस महिलाएं आकर ज्योति सिंह को ट्रोल कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। तो यूपी के किसी थाना से ये कॉल आता है कि आप पर FIR कर दिया जाएगा, आप थाना आइए। सोच लीजिए, कोई बहू अपने घर में गई है, क्या किसी के घर के इज्जत को थाना में बुलाना चाहिए? क्या बहू का सम्मान इस तरह से करना चाहिए? क्या जो वहाँ पर वर्दी पहन के जो महिलाएं खड़ी थी, क्या वो महिलाएं अपने ससुराल में नहीं रहा करती हैं? क्या प्रथम ज्योति सिंह है जो अपने ससुराल में गई थी? पूरे देश की महिलाएं जितने भी हैं सब अपने ससुराल में रहा करती हैं, लेकिन आज तक किसी महिला का, किसी भी बहू का इस तरह से अपमानजनक स्वागत नहीं हुआ होगा। यदि ज्योति सिंह लाइव नहीं होती तो उनका वो दर्द, उनका पीड़ा कहीं ना कहीं थम गया होता, और शायद जनता अगर नहीं देखते हैं तो ये पवन सिंह का चिकनी चुपड़ी बात और इस तरह का झूठ कहानी को शायद विश्वास भी कर लेते। लेकिन ज्योति सिंह को ईश्वर ने बुद्धि दिया, और अपने भाई, अपने बहन और अपनी सुरक्षा को देख के वो लाइव होती हैं और अपनी आत्मरक्षा करती हैं, अपने भाई बहन की आत्मरक्षा करती हैं, और कहीं ना कहीं उसी के वजह से आज पूरा संसार सच्चाई देख लिया है। पवन सिंह, झूठ मत बोलिए, आपके पास कोई शब्द नहीं है, आपके पास इंसानियत अगर जरा भी बचा है, अगर जो थोड़ा भी आपका जमीर अगर जगह है, तो जाके बीवी को अपनाइए, गले से लगाइए, और जो आपका सपना है बेटा बेटी का, ये बीवी ही पूरा करेगी। इसीलिए हमारे न्यायालय भी कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का बेटी का घर उजड़े। न्यायालय भी आपको जब जाइएगा तो आपका प्रोसेस यही होगा कि आप लोग 6 महीना साथ रहिए और अपने परेशानियों को आपस में ये करके मिलने का प्रयास करिए। तो कभी कोर्ट भी नहीं चाहते हैं कि कोई बेटी घर से बेघर हो, मतलब घर से बेघर हो। और आपके जो वकील जी बोल रहे हैं कि इनका मामला एक तलाक के कोर्ट में ये हुआ है, तो जब ज्योति सिंह तलाक नहीं देंगी तो क्या पवन सिंह तलाक ले लेंगे? क्या तलाक अब क्या हमारे हिंदू धर्म में तलाक हो गया क्या? ये मतलब हमारे वकील सल क्या कर रहे हैं? जबकि न्यायालय में क्या है कि अगर एक महिला नहीं चाहती है तलाक देना तो कोई भी पुरुष तलाक नहीं दे सकते हैं।
बशर्ते कुछ शर्तें लागू होता है, कुछ मेंटेनेंस लागू होता है। यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित है तो अलग अलग रह सकते हैं। अलग का मतलब क्या है कि आप पत्नी को फ्लैट देंगे, आपके पास 2 रूम है तो एक रूम में पत्नी रहेगी, एक रूम में आप रहेंगे, इस तरह का सुविधा दी जाती है। लेकिन इस केस में ज्योति सिंह इतनी विनम्र हैं, इतनी सरल हैं, इतनी शब हैं कि वो गिर के अपने पति के पास गई हैं। और जब न्यायालय के सामने ज्योति सिंह बोल देंगे कि हमको कुछ नहीं पति से चाहिए, मुझे पति के साथ रहना है, तो जो ज्योति सिंह का जो संस्कार दिखता है, क्या जज साहब को दिखाई नहीं देंगे? लेकिन पवन सिंह जी कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा मुझे बकझक हुआ है ज्योति सिंह जी से, लेकिन वो एक ही बात रट लगा के रखी है कि मुझे टिकट दिला दीजिए, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे टिकट दिला दीजिए। बस यही जिद लेकर बैठी हुई थी, यहाँ से हम नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं बोलिएगा। नहीं, ये सब गलत बात। ज्योति सिंह महिला नहीं है, ये इंसान अपने बुराई को छिपाने के लिए, ज्योति सिंह को प्रयास करने के लिए तीनों भाई का मिला हुआ एक षड्यंत्र है, एक कहानी है जो सोशल मीडिया पे आके वो रखे हैं। और एक बात हमेशा मान के चलिएगा कि किसी के कहने से सत्यता छिप नहीं सकती है। और ज्योति सिंह जितनी शालीन और सब महिला हैं, और कहा जाता है कि जो इस इंसान को अभी खुद ही नहीं टिकट मिला है, वो इंसान अभी ज्योति सिंह को क्या टिकट दिला देंगे। अब मेरा ये कहना है कि टिकट कोई आसान चीज नहीं है कि कोई आदमी मांगने जाएगा और कोई पार्टी दे देगा। मैम, पावर, पैसा, नाम, फेम भी मायने रखता है जब आप चुनाव लड़िएगा तो। यदि आपके पास पावर का इतना आपको पास पावर था तो आराम से अपने बीवी को अपना घर देते। आपके बीवी गेस्ट थी, वो जो उन लोगों का जो नौकर का जो रूम होता है उसमें ज्योति सिंह को ठहराया गया और जेवर की बहुत चिंता हो गया था। तो मेरा ये कहना है कि बीवी सबसे बड़ी संपत्ति है कि जेवर सबसे बड़ा संपत्ति था। तो मेरा ये कहना है कि कोई पावर नहीं, कोई ये नहीं, इंसान गलत है। और मेरा ये कहना है कि एक पवन सिंह के डायलॉग मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ज्योति सिंह बहुत ही शालीनता से गई थी, लाइव थी, और वो बेचारी जिस दर्द को बयान की है उसका दर्द पूरा दुनिया देखा है। आपकी झूठी बयान से हम लोग कुछ नहीं समझने वाले हैं, न सुनने वाले हैं। सत्य हम लोगों को दिखाई दे चुका है। मैम, ऐसा तो नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह जी के कोई करीबी या कोई चाहने वाले ही लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह जी का घर बसे, उनका बाल बच्चा आए, ताकि उनका जितना प्रॉपर्टी है, धन है, संपत्ति है, उसका वारिस बने। बिल्कुल, एकदम आपका क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है। और कोई नहीं, जो 2 भाई आया है सामने, वही 2 भाई चाहता होगा। भाई क्यों चाहेगा मैम? इसका गिरस्ती न बसे, और ये मतलब 40 साल के हो गया है, 10 साल और इसको ऐसे ही भाभी से लड़वाते रहे, और आराम से हम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ ऐश करें और इसके संपत्ति पे राज करें। और कहीं ना कहीं पवन सिंह इतने मूर्ख हो चुके हैं कि हम लोग तो कठोर होके भी आपके आंख खोलवाना चाहते हैं, लेकिन आपका 2 भाई जो आपका चपलूसी करता है और आपके भाई आपको अपने ही बीवी के खिलाफ भड़काता है, नीचे सी बात मान के चलिए वो आपका विनाश चाहता है। और ऐसे भाइयों से बचिए। और कहा जाता है कि सुनो सबका, करो अपने मन का, अपने विवेक को जगाइए। और कहा जाता है कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आपके जीवन में मात्र एक स्त्री, एक माँ, एक बीवी मिली है। कम से कम माँ का अगर आप सम्मान करते हैं तो बीवी का भी सम्मान करिए, उसके आंसुओं का ख्याल करिए, उसको अपनाइए। और उसको जब अपनाइएगा तो आप खुद ही पिता बन जाइएगा और आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। मैम, पवन सिंह जी अगर बताते हैं कि मेरे बच्चे के शौक है, तब जाके क्यों ज्योति सिंह बोलती हैं कि मेरा एबॉर्शन करवाया गया है, मेरे को दवा खिलाया गया है, बच्चा मेरा था? ये बात पवन सिंह के कहने के बाद ही क्यों राज आया सामने? इसलिए राज सामने आया कि ज्योति सिंह का भी हृदय कलप गया है कि हम उसके घर में चल के गए। यदि उसको बच्चा का टेंशन होता तो वो मुझे गले से लगा लेता, वो मुझे मनाता। लेकिन वो आदमी पहले भी मेरा एक बच्चा एबॉर्शन करा देता है और आज जनता के सामने बोल रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं गेट खोलूं तो मेरे बेटा, मेरा बेटी मेरे पास आए और मुझे पापा कहकर गेट खोले। तो पवन सिंह, आपकी बीवी तो आपके सामने थी, अगर बेटा और बेटी का शौक होता तो आप अपने बीवी को गले से लगा लेते। तो आप एक देखिए एक्टर जरूर हैं, लेकिन एक्टिंग आपका कम से कम सच बोलने में नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जो है सो शिक्षित हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं और सभी परिवार वाले हैं और सभी को समझ में आती है कि आप कितना झूठ बोलते हैं। आपसे बात हुआ तो ज्योति सिंह क्या ये बात बोली है कि मेरा एबॉर्शन करवाया गया है, मेरा बच्चा को इस तरह से, मतलब रहते हुए भी पवन सिंह बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे नहीं? देखिए, अभी उनका जो कंडीशन है ये सब मुद्दे पर बात नहीं हुई है। बस मेरी बात इतना ही हुई थी कि बोली थी कि दीदी, जब मेरे पति ही इलेक्शन में अब सामने आ गए हैं तो मैं ये इलेक्शन में क्या लड़ूंगी,
होंगी। मुझे तो लगा था कि मैं इलेक्शन में खड़ा होंगी तो उन्हीं का सपना मैं पूरा करूंगी। काराकाट उनका एक शौक था और पवन सिंह मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब वो पत्नी रूप में मुझे नहीं सपोर्ट किया, वो खुद ही वो अपना राजनीतिक में आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपना गृहस्थी संभाल लूं। ज्योति सिंह जी चुनाव नहीं लड़ेंगी? नहीं, अगर पवन सिंह अपना लेते हैं तो उनको कोई चुनाव लड़ने अगर का नहीं अपनाते हैं तो फिर भी मतलब नहीं लड़ेंगी? तब हम लोग सब उनको एकदम बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ज्योति सिंह आप टूटिएगा नहीं, पूरे देश के महिला पुरुष सभी भाई बहन आपके साथ हैं और निश्चित सी बात है कि आप खड़ा होइएगा, हम लोग सब आपका सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बड़ा अपडेट कि ज्योति सिंह जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अभी तक तो अपडेट यही आ रहा था कि देख लीजिए काराकाट से पवन जी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं से ज्योति सिंह जी भी चुनाव लड़ रही हैं। अब दोनों में कौन सफलता पाएंगे ये देखने की बात थी, लेकिन मैम का भी बात से ये सहमत हो गए हैं कि ज्योति सिंह जी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर पवन सिंह जी एक्सेप्ट करेंगी नहीं, अगर पवन सिंह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो अपनी गिरस्ती बसाएंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन अगर पवन सिंह नहीं अपनाते हैं तो निश्चित सी बात है कि हम सारी महिलाएं उनको हारने नहीं देंगे। वाह, तो देखिए उनकी पूरे जितने जनते हैं, जितने पब्लिक है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब ज्योति सिंह जी हौसला हारती हैं कि नहीं हारती हैं वो तो उनके पे निर्भर करता है, लेकिन पब्लिक जितना सपोर्ट करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन ज्योति सिंह से हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपकी बातों में सच्चाई है, आप सही हैं, तो आप पीछे मत हटिएगा, अपनी लड़ाई को जीत जरूर हासिल कीजिएगा। बाकी मेरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपना चुप्पी तोड़ दिए हैं। उनका एक ही कहना है कि हम ज्यादा नहीं बोलते हैं और जितना बोले हैं वो सच बोले हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।